हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज 7 मई और आज का दिन है ट्यूसडे। आज द हिंदू का कुछ इंपॉर्टेंट एडिटोरियल एनालिसिस हम डिस्कस करेंगे। एक पॉइंट ध्यान दीजिएगा, जो भी देख रहा हूँ, जो भी एडिटोरियल एनालिसिस हिंदू में आ रहा है, इंपॉर्टेंट तो है ही है, लेकिन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, जो क्वेश्चंस एकदम ट्रेंड से, जो सिलेबस है, उसमें टॉपिक्स थोड़ा और भी डिस्कस करना जरूरत है। तो हम ये भी कोशिश, मेरा कोशिश यही रहेगा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपका किस तरह आ रहा है, वो ट्रेंड क्या है, वो हमको देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। जैसे कि फर्स्ट एडिटोरियल एनालिसिस क्लाइमेट चेंज के ऊपर। ठीक है। ये टॉपिक रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है, लेकिन जो क्वेश्चंस यूपीएससी में आया, ये क्लाइमेट चेंज इटसेल्फ इज ए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेरा सजेशन यही रहेगा, आप लोग देखो एनसीईआरटी बुक्स और जो क्लाइमेट चेंज एनवायरमेंट के बुक्स पर डिटेल्स जो है, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, इसके ऊपर जो है एक बार बुक्स थोड़ा पढ़ लीजिएगा। मैं भी कोशिश करूँ कुछ पॉइंट हम डिस्कस करने के लिए इस टॉपिक पे। ठीक है। तो मेरा आर्टिकल लिमिटेड रहेगा डिस्कशन, क्योंकि टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है। दूसरा आर्टिकल ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी बोल रहे डैम्स को पढ़े, मुल्ला पेरियार डैम से तो तमिलनाडु केरला में कॉन्फ्लिक्ट है। लेकिन जो क्वेश्चंस यूपीएससी में है, वो आया था क्वेश्चंस डैम के ऊपर है, दूसरी टाइप का है। तो ऑल इंडिया बेसिस में जो रिजर्वर है डैम का, उसके ऊपर क्वेश्चंस है। तो मेरा एक कोशिश रहेगा, जो डैम्स के ऊपर जो क्वेश्चंस किस तरह ट्रेंड है, वो भी डिस्कस करेंगे। इस तरह क्वेश्चन आ सकते, वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। लेकिन एज पर जो करंट अफेयर्स के लिए ये टॉपिक आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट जरूरी है। ठीक है। दूसरा जी, इंडियन प्रेस फ्रीडम के ऊपर एक आर्टिकल है। एक बार और बोलना चाहता हूँ, ये आर्टिकल प्रेस फ्रीडम को काफ़ी चर्चा में है। ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है ये, लेकिन जिस तरह इन्होंने आर्टिकल, जो टॉपिक इन्होंने डिस्कस किया, क्वेश्चन तो इससे ऊपर नहीं आएगा, लेकिन मेरा वो टॉपिक रहेगा जिस तरह क्वेश्चन आ सकता है, वो प्रेस फ्रीडम के ऊपर और डिटेल हम डिस्कस करेंगे। जो उसका आपका जो ईपीएससी एग्जाम के रिलेटेड टॉपिक डिस्कस करेंगे। ठीक है। एंड व्हाट इज कार्बन फार्मिंग जो है, वो भी हम डिस्कस करें, कार्बन फार्मिंग पर इस तरह क्वेश्चंस किस तरह आ सकता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। कार्बन फार्मिंग के ऊपर इसका पहले क्वेश्चंस तो मेरा देखा नहीं, मैं बहुत सर्च किया इसके ऊपर। ठीक है। और जो प्रेस फ्रीडम के ऊपर क्वेश्चंस का पहले आए नहीं, लेकिन ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चले आज का फर्स्ट आर्टिकल। ठीक है। मुल्लापेरियार डैम्स है, इसके ऊपर जो है तमिलनाडु और केरला पर काफ़ी दिन से डिस्प्यूट चल रहा है। ये मतलब एक डैम बहुत पुराना है, 100 साल के ऊपर पुराना है। ठीक है। ये 129 ईयर्स ओल्ड है, ब्रिटिश जमाने बनाया था। लेकिन केस ऐसा है, ये मुल्लापेरियार डैम जो है केरला में बना हुआ है, लेकिन उसका ऑपरेटिंग प्रिंसिपल जो है तमिलनाडु के ऊपर है। तमिलनाडु के ऊपर 99 मतलब कम से कम जो है 999 ईयर्स का लीज लेके रखा है तमिलनाडु में। तो उतने साल जो है तमिलनाडु उसको ऑपरेट करेंगे, इसलिए डिस्प्यूट है केरला तमिलनाडु के ऊपर। क्या क्या पॉइंट के ऊपर डिस्प्यूट है, हम समझ गए ना। मुल्ला पेरियार डैम जो है वो केरला में बना हुआ है, बहुत पुराना डैम है, 129 ईयर्स, बहुत पुराना डैम है। इसका वो इतना पुराना डैम है, इसका मेंटेनेंस का चाहिए था, मेंटेनेंस इशू है। ठीक है। एक तो इसका तमिलनाडु जो बोल रहा है, जो ऑपरेटिंग कर रहा है, तमिलनाडु ऑपरेट कर रहा है, कहाँ पे बना है, केरला में बना हुआ है। ठीक है। ठीक है। एक बार केरला बना हुआ है, तो तमिलनाडु को कुछ कंसर्न है। सुप्रीम कोर्ट को पहले भी 2 बार केस हुआ था। एक तो 2006 में केस हुआ था, 2006 में एक सुप्रीम कोर्ट को केस हुआ था, उसके बाद 2014 में एक सुप्रीम कोर्ट जजमेंट हुआ इस टॉपिक के ऊपर। फिर भी तमिलनाडु और एक बार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा में गया था, उसको पिटिशन दिया। कुछ पॉइंट है तमिलनाडु के ऊपर। तमिलनाडु जो बोला, जो इस डैम का जो मेंटेनेंस होना था, वो मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा है। ठीक है। उसका जो केरला का सपोर्ट चाहिए मेंटेनेंस के लिए, वो सपोर्ट केरला दे नहीं रहा है। एक मेजर टॉपिक है, क्योंकि मेंटेनेंस नहीं होगा तो ये जो पुराना है उसको कुछ दिक्कत भी हो सकता है। क्या क्या दिक्कत है, वन बाई वन डिस्कस करेंगे। ठीक है। बताया जा रहा है तमिलनाडु लेटेस्ट एप्लीकेशन क्या दिया था, जो उसका ऊपर जो मेजर इशू है उसका ऊपर। इसको पहले 2014 में एक जो जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट हुआ था, उस टाइम तमिलनाडु बोला था जो उसका तो रिजर्व लेवल जो है पहले 136 था। ठीक है। उसका जो रिजर्व का जो ये लेवल है 142 फीट करने के लिए रिक्वायरमेंट दी थी, वो सुप्रीम कोर्ट उसको अलाउ किया था, 142 रख सकते हैं। क्योंकि केरला जो ऑलरेडी जो बारिश वहाँ पे ज़्यादा होते हैं, उसमें बारिश उसमें रिजर्व कर सकते हैं। एज पर जो एज पर जो एक्सपर्ट कमेटी एडवाइस है उसको दिया था। तो उसको उसके बाद भी काफ़ी सारे इशू दोनों केरला तमिलनाडु को डिस्प्यूटेड है, वो अभी भी जो इसलिए तमिलनाडु दोबारा जो सुप्रीम कोर्ट के पास किया है। ठीक है। क्या क्या इशू है एक बार देख लेते हैं।
वर्क एसेंशियल फॉर इज मेंटेनेंस। एक तो मेंटेनेंस के इशू उन्होंने उठाया, तो 129 ईयर्स ओल्ड स्ट्रक्चर है। मैं मोटा मोटा चीज़ बता रहा हूँ क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आपको, मैं एक हिंदू तो नहीं है लेकिन मैं इस तरह फ्रेम किया जो आपको आसानी से समझने के लिए, और क्वेश्चंस किस तरह आएगा वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आर्टिकल ऐसा छोड़ के मान दीजिए जो हिंदू में पढ़ के छोड़ के चला गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करना बहुत मुश्किल पड़ जाएगा। ठीक है, अब मेनली जो आपको एनसीईआरटी फॉलो करना है, इसके ऊपर एनसीईआरटी बुक्स है। ठीक है, तो फॉलो करना जो उसके ऊपर क्वेश्चन उस तरह आएंगे। एक तो हो गया, एक मेंटेनेंस रिलेटेड इशू है, दूसरा डिजास्टर रिलेटेड इशू है। जैसे सुप्रीम कोर्ट इसका पहले भी 3 कमेटी बनाया था, कॉन्स्टिट्यूशन 3 कमेटी बनाया था, सुपरवाइजर कमेटी था, दोनों का ही अलग अलग कमेटी बना, कमेटी में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, एक तो नेशनल लेवल में और स्टेट लेवल में कमेटी बनाया था, उसके बावजूद भी उन्होंने काफ़ी सारी रिपोर्ट दिया, उसके बाद दोनों स्टेट में डिस्प्यूट अभी भी खत्म नहीं हुआ। एक बार मैप पर देख लेंगे, पेरियार रिवर के ऊपर जो है एक मुल्ला पेरियार डैम पड़ा है, केरला में है, लेकिन इसका ऑपरेट पेशन बोल जो तमिलनाडु करता है। ठीक, केरिया जो है, पेरियार जो है रिवर जो है इसके ऊपर। ठीक है, मेनली तमिलनाडु ये बोल रहा है, सॉरी केरला ये बोल रहा है, इसका इडुक्की जो डिस्ट्रिक्ट है वो बहुत मतलब है भूकंप मतलब प्रोन डिस्ट्रिक्ट है। इसमें जो ये पुराना जो डैम से, जो मुल्ला पेरियार डैम से पुराना है, इसको डिसमेंटलिंग करके नया डैम बनाया जाए, इसके करना है। लेकिन एज पर एक्सपर्ट कमेटी ये बोले नहीं, अभी डैम अभी भी तो ठीक है, उसका प्रोसेस अभी ठीक है, लेकिन मेंटेनेंस करने का जरूरत है। ठीक है, ये टॉपिक है, इसलिए दोनों स्टेट के बीच में डिस्प्यूट है। कभी ऐसे भी सुना जाए, देखा जाए उसमें जो जहाँ पे डैम है वहाँ पे रोड भी नहीं बना है, कभी जो पावर कनेक्शन दें वो डिस्प्यूट इंटरप्टेड होता है, मतलब तमिलनाडु को परेशान करने के लिए। ये दोनों तो कोऑपरेट नहीं कर रहे एकदम, क्योंकि यहाँ पे जो अगर इस एरिया में डैम को कोई मतलब अगर कोई भारी बारिश में इसको डैम का अगर नुकसान हो जाए तो 3 मिलियन का वो मतलब 30 to 50 lakhs जो आदमी है वो है मोर प्रोन टू मतलब डेंजरस इसमें आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2021 में केस हुआ था, उसमें एक अलग उत्तराखंड में केस हुआ था, उसके लिए जिस टॉपिक के ऊपर दोबारा रेज हुआ था, तो टॉपिक एक बार देख लेते हैं आपको जानकारी के लिए। Mullaperia Dam, what is the need to know about the located in Kerala, operated by Tamil Nadu, operating इसमें तो 9 years जो है उसको लीज लेके रखा था ब्रिटिश टाइम में। ठीक है, कंस्ट्रक्टेड बिटवीन 1887 to 1895 तक कंस्ट्रक्शन हुआ था। ठीक है, डैम इज लोकेटेड ऑन दी कॉन्फ्लुएंस ऑफ दी मुल्लापेरिया एंड पेरियार रिवर्स एंड केरला इडुक्की डिस्ट्रिक्ट जो है, इडुक्की डिस्ट्रिक्ट केरला डिस्ट्रिक्ट है, इडुक्की डिस्ट्रिक्ट है मोर प्रोन टू क्या आपका जो भूकंप अर्थक्वेक है। अगर भूकंप में एक्सपर्ट अगर भूकंप हो जाए एज पर यूएन रिपोर्ट, ये तो मोर मतलब रिस्क हो जाएगा इसमें केरला कंसर्न है। तो व्हाट इज तमिलनाडु क्या बोल रहे हैं, तमिलनाडु क्लेम दैट ऑल्दो द अंडरटेकन मेजर्स टू स्ट्रेटनिंग द डैम, तमिलनाडु बोले जो डैम को और स्ट्रेटन करने के लिए बात हुआ था और बढ़ाने के लिए बात हुई थी, केरला गवर्नमेंट हैज ब्लॉक एनी अटेम्प्ट टू रेज द रिजर्वर वाटर लेवल। ठीक है, रिजल्टिंग द लॉसेज ऑफ जो मादुरै फ्रॉम हार्मर्स। एक्चुअली जो पहले जो है ना ये डैम इसलिए बनाया गया था, डैम पहले जो कहा था सऊदी अरेबियन सी में जा रहा था, इसको डैम बनाने के बाद इसको बे ऑफ बंगाल जो है उसमें ये किया था, उसका रूट चेंज किया था, उसको मदुरै टू ट्रांसफ़र किया था। ठीक है, तो उसका रूट डैम का रूट चेंज हो गया था, इसके लिए जो क्या है तो मदुरै के जो इसमें दोनों का डिस्प्यूट है। एक तो केरल जो ये तो इसमें जो मेंटेनेंस है, और केरल तमिलनाडु बोले उसको स्टेटन जो बढ़ाने का चाह रहा था उसको, क्योंकि उसको जो पानी का लेवल बढ़ाने के लिए और स्टेटन करना पड़ेगा, मेंटेनेंस करना पड़ेगी। ठीक, केरल आर्गुमेंट क्या वो हाईलाइटेड दैट दी डिवास्टेशन ऑफ द रेसिडेंट लिविंग, केरल ये बोल रहे हैं इसका जो जितने भी जो आदमी लोग पड़ा है जो डाउन स्ट्रीम में जो भी आर्थक्वेक प्रोन इडुक्की आर्थक्वेक प्रोन है, तो इसमें अगर आर्थक्वेक प्रोन है कोई इशू आ जाएगा, कोई आर्थक्वेक होगा, ठीक है, तो इसमें जो है डैम का इतना नुकसान हो जाएगा, इतना लोगों का प्राण हानि हो जाएगा, मौत हो जाएगी। साइंटिस्ट हैव आर्ग्यूड दैट इफ देयर इज एन अर्थक्वेक इन द रीजन मेजर 6 के ऊपर राइटर स्केल के ऊपर हो जाएगा, 6 के ऊपर हो जाएगा, तो लीव्स ओवर 3 मिलियन पीपुल कम अंडर द डेंजर लेवल में आ जाएगा। ये क्लियर है ना, ये आपको जानकारी के लिए क्वेश्चन तो इस तरह नहीं, लेकिन काइंड अफेयर से दोनों स्टेट का बेस में डिस्प्यूट है, तो आपको जानकारी होना जरूरी है। हिस्टोरी क्या कंट्रोवर्सीज क्या है एक बार जस्ट मोटा मोटा देख लेते हैं। Mullaperia Dam has been the bone of contention in Tamil Nadu, Kerala for a long time. So the history of 120 years long there.
सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन रिसेंटली जो कमिटी बोला था इसमें जो वाटर लेवल का जो डिस्प्यूट रहा था 2014 में सुप्रीम कोर्ट इसका जजमेंट दिया था, उसको वाटर लेवल तो पहले 136 था, 142 करने के लिए बात हुई थी, तो उन्होंने दे दिया था। ठीक है, ड्यूरिंग द अक्टूबर 2021 में क्या हुआ था, इसमें सब्सटेंस डैम रिसीव ए सब्सटेंशियल इनफ्लो, उस 2000 अक्टूबर में जो 2021 में उसको बहुत सारे पानी और जो बरसात हुआ था, फिर भी तमिलनाडु ने क्या किया था, तमिलनाडु उसको जो है वाटर लेवल 142 उसका सैंक्शन थी, फिर भी उन्होंने बढ़ाया नहीं था, उसमें टेक केयर किया था, टेक केयर करने के बाद ही जो है उनको ड्यूरिंग जो है 2021 में इसमें बहुत सारी बारिश हुआ था, इसमें वैसे केरला में बहुत सारी रेन होता ही है, कुछ दिन पहले भी हमने डिस्कस किया था, हिंदी को वो आर्टिकल आए थे। रेन होने के बावजूद भी उसके बावजूद भी जो है तमिलनाडु उसको बहुत केयर लिया था, और 142 फीट जो है हाइट तक लेवल तक रिजर्व करने के लिए परमिशन मिला था, फिर भी तमिलनाडु उसको टेक केयर किया था, इतना लेवल तक पहुँचने नहीं दिया। ठीक है, डिस्प्यूट जो है कुछ पॉइंट के ऊपर डिस्प्यूटेड है, ठीक है, वो डिस्कस करेंगे। केरला हैज पॉइंटेड आउट दैट अनफेयरनेस ऑफ द 1886 जो इशू लीज एग्रीमेंट था 999 ईयर्स के लिए, ये वो केरला बोले डेंजर है। ठीक है, एक्चुअली वो केरला अंदर डिस्ट्रिक्ट स्टेट के अंदर है, तो तमिलनाडु उसको ऑपरेट कर रहे हैं, तो केरला उसको अनफेयर बता रहे। हाउएवर डेंजर पोज टू 126 ईयर्स ओल्ड डैम जो है काफ़ी डेंजर है, और सेफ्टी रिलेटेड जो केरला के अंदर जो है जो आदमी इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में जितने भी है 3 मिलियन पीपल जो मोस्ट प्रोन टू डेंजर, इसमें बताया था। केरला प्रोपोजन किया उसको डिसकमीशनिंग करे, बहुत को डिसकमीशन किया जाए, नया डैम बनाया जाए उसके ऊपर, लेकिन तमिलनाडु ब्लेम द केरला डिस्प्लेइंग द फाइनलाइजेशन रूल कार्व ऑफ द डैम। रूल कार्व जानिए व्हाट इज रूल कार्व, रूल कार्व क्या है उसके ऊपर डिस्प्यूट है। रूल कार्व और गेट ओपनिंग शेड्यूल ये दोनों के ऊपर डिस्प्यूट चल रहा है, और मेंटेनेंस शेड्यूल 3 पॉइंट है। रूल कार्व, गेट ओपनिंग शेड्यूल और मेंटेनेंस के ऊपर जो है 3 पॉइंट के ऊपर दोनों डिस्प्यूटेड है। रूल कार्व क्या है, रूल कार्व ये डैम डिसाइडेड टू फ्लक्चुएटिंग स्टोरेज लेवल इन द रिजर्वर। रूल कार्व क्या जो स्टोरेज लेवल है कौन ऑपरेट करेगा, वो डिपेंड करेगा कौन तो स्टोरेज लेवल है, बढ़ाना है घटाना है, वो तो डिपेंड करेगा स्टोरेज लेवल, रूल कार्व है। ठीक है, कभी कभी जो पानी ज़्यादा है तो उसको स्टोरेज कर लेते हैं, उसे डिपेंड करेगा कौन स्टेट करेंगे, वो रूल कार्व करेंगे। और गेट ओपनिंग शेड्यूल डैम इज बेस्ड ऑन द रूल कार्व, मतलब कितना और स्टोरेज करेंगे, गेट ओपनिंग शेड्यूल है उसके ऊपर डिपेंड करे, इसके ऊपर दोनों फ्लक्चुएट है। और जो है मेंटेनेंस शेड्यूल करें। रूल कार्व इज फिक्स अवॉइड इमरजेंसी ओपनिंग ऑफ डैम शटर इन द केस ऑफ फ्लड लाइक सिचुएशन, मतलब कितना ऊपर फ्लड लाइक सिचुएशन आ गया उसको कौन खोलेगा। एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ पर है, ये डैम जो है आपका केरला में है, ठीक है, लेकिन डैम को ऑपरेट करने का अधिकार किसका है, तमिलनाडु का है। अभी डैम में कितना पानी कितना लेवल तक पानी रहेगा, उसका रूल कार्व जो है मतलब स्टोरेज कितना है वो भी तमिलनाडु के ऊपर है। लेकिन इसके इम्पैक्ट अगर तमिलनाडु वहाँ पर पानी अगर गेट ओपनिंग शेड्यूल होना, गेट बहुत पानी आ गया, गेट खोला नहीं, इम्पैक्ट है कौन होगा, केरला होगा। मतलब पूरा तमिलनाडु ऑपरेट करे, इसका इम्पैक्ट जो केरला के ऊपर आएगा। ये दोनों ये पॉइंट के ऊपर डिस्प्यूटेड है। ठीक है, केरला के मेड कंसिडर एफर्ट टू ऑब्स्ट्रक्ट तमिलनाडु फ्रॉम ऑपरेटिंग डैम, तमिलनाडु इज नॉट एबल टू एक्सेस डाटा इन दैट केरला रिटेन, मतलब है, इसलिए जो तमिलनाडु पर उन्हें ये प्रोटेस्ट कर रहा है। ठीक है, देयर इज नो रोड बिल्ट इन द पावर केरला एक्यूज तमिलनाडु ऑफ एडॉप्टिंग ऑब्सोलेट गेट, वो भी बोले तमिलनाडु ओपन जो ऑब्सोलेट गेट पुराना जमाना गेट यूज़ कर रहा है, तो 1939 जो डैम का गेट है पुराना गेट यूज़ कर रहा है। उसमें क्या होगा, कभी कभी डैम का जो डैम तोड़ भी सकता है, उसमें डैम ब्रेकिंग उसमें इशू लोगों का खतरा भी हो सकता है। अभी देख रहे सुप्रीम कोर्ट क्या जो है उसके ऊपर राय दी थी, उसके ऊपर जो एकदम दोनों स्टेट के बीच में जो प्रॉब्लम हुई थी, सुप्रीम कोर्ट क्या होता है, बात का 2006 में हुआ था, 2010 और 2014 में हुआ था। ठीक है, मेन तो 2006 या 14 में हुआ था, 2010 में भी एक हुआ था। 2006 में क्या सुप्रीम कोर्ट डिसीजन बाय 3 मेंबर डिसीजन बेंच एवेटिंग द स्टोरेज लेवल ऑफ रेज टू 142 फीट। तो सुप्रीम कोर्ट जो है 2006 में जो है
थ्री मेंबर डिवीजन बेंच जो है वो जो हाइट था पहले 136 था, 142 इसको ऊपर जजमेंट दी थी, ठीक है। प्रोविजन ऑफ अदर एडिशनल बेंच एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अदर सजेशन जो भी लिया था उन्होंने। केरला डिड नॉट ऑब्जेक्ट टू गिविंग वाटर टू तमिलनाडु। द मेन कॉज ऑफ ऑब्जेक्शन इज डैम सेफ्टी। इट इज जो 110 व 2006 में 110 पुराना था, तो मेन केरला के मेन डैम सेफ्टी बहुत पुराना डैम है, इसको डिस्पेंडिंग करके दूसरा डैम बनाने की बात हुई थी। इंक्रीज द वाटर लेवल शुड एड मोर प्रेशर ऑन दी हैंडल जो ऑलरेडी जो लीकिंग डैम जो है, और डैम ऑलरेडी लीकिंग कर रहे हैं, तो इंक्रीज प्रेशर बढ़ेंगे और हाइट बढ़ेंगे, उसमें डैम को क्षति होने का, नुकसान होने का चांसेस ज़्यादा है। तमिलनाडु वांट्स 2006 ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट टू इम्प्लीमेंट इंक्रीज वाटर लेवल टू 142, पहले 136 था, तमिलनाडु इसको इंक्रीज करने के लिए बात हुई थी। उसमें इन द मीन टाइम केरला इनेक्टेड जो है केरला इरिगेशन एंड वाटर कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट। केरला जो इन द मीन टाइम क्या अपने स्टेट का जो है केरला इरिगेशन और वाटर कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट 2006 टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ ऑल इंडेंजर्ड डैम इन द स्टेट। केरला खुद का जो है स्टेट का जो कानून लागू किया, स्टेट के अंदर जो भी जो है डेंजर एक्ट है, डैम है, उसको कंजर्वेशन के लिए केरला खुद का दो एक बंद 2006 का। 2010 में क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड टू कॉन्स्टिट्यूट 5 मेंबर जो एम्पावर्ड कमिटी। सुप्रीम कोर्ट जो है 2010 में 5 मेंबर जो कमिटी बनाया था। कमिटी सेड नॉट सेड दैट स्ट्रक्चरली हाइड्रोलॉजिकली सेफ जो है कमिटी ये बनाया था, तो डैम जो है सेफ है, ठीक है। तमिलनाडु कैन रेज द वाटर लेवल 136 टू 142 फीट आफ्टर दी कैरिंग द रिपेयर, आपको रिपेयरिंग करने के बाद। 2014 में जो है सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर द केरला इरिगेशन वाटर, केरला जो इरिगेशन एंड वाटर कंजर्वेशन अमेंडमेंट है उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया था, जो केरला ने 2006 में किया था, ठीक है। एंड तमिलनाडु ने रेज द, उसके बाद 2014 में तमिलनाडु सुप्रीम कोर्ट यही बोलता है तमिलनाडु जो है 142 फीट तक कर सकता है। ऑल्सो फॉर्म में परमानेंट जो है सुपरवाइजरी कमिटी बनाया था टू टेक केयर ऑफ इशू रिलेटिंग जो डैम, उसको सुप्रीम कोर्ट परमानेंट जो है कमिटी बनाया था तो टेक केयर ऑफ द इशू रिलेटिंग टू डैम। अभी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है देख लेते हैं। सेफ्टी डैम अगेन रोज दी पब्लिक अटेंशन 2021 में फिर पब्लिक अटेंशन में हुआ था, उसमें कुछ सिचुएशन हुआ था, तो कई जगह जो है ऐसा भी जो कई डैम तोड़ गया। देख तो ऋषि गंगा जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट वो टूट गया था, डिस्ट्रक्शन है। एंड तपोवन डैम इन उत्तराखंड जो 200 लोग को मर गया। जो पुराने में डैम है ना वो हाईलाइट में आ गया, ठीक है। ये तो ये डैम मुल्लापुरम एक मुल्ला पेरियार डैम ये भी पुराना है, इसको 2021 फिर जो हो गए चर्चे में आ गया। यूएन रिपोर्ट के साथ उन्होंने नहीं बताया था, जो ईडी की डिस्ट्रिक्ट है वो जो क्या बोलते हैं उसको जो है जो मोर प्रोन टू है भूकंप है, उसमें जो एनी स्ट्रक्चरल फॉल्ट, कोई भी स्ट्रक्चरल फॉल्ट होगा अगर आएगा अंदर डैम का अंदर, जो अगर कोई भूकंप हुआ था अब होगा तो है पूरा जो है काफ़ी लोगों का मौत में आ जाएगी, 5 मिलियन पीपल ऊपर अब प्रॉब्लम में आ जाएंगे, ऐसा बताया था, ठीक है। 2 petitions were filed in Supreme Court alleging the supervisory committee formed as per the Supreme Court 2014 not functioning properly। उसके बाद 2 petition आया था, तो 2014 के बाद जो सुपरवाइजरी कमिटी बना था नॉट परफॉर्म कर रहा है, इसके ऊपर दोबारा पिटिशन आया था, ठीक है। उसके बाद चीफ सेक्रेटरी जो है सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर चीफ सेक्रेटरी ऑफ तमिलनाडु टू कम आउट विद द रूल कार्व ऑफ इमीडिएटली एंड फेस एक्शन। चीफ सेक्रेटरी तमिलनाडु का है, उसके ऊपर सेक्रेटरी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया था, कोई इशू आएगा तो चीफ सेक्रेटरी जिम्मेदार रहेंगे, ठीक है। उसके ऊपर कमेटी बनाया था। एक कुछ पॉइंट है इसका, मुल्ला पेरियार जो दोनों तमिलनाडु और केरला का दोनों का डिस्प्यूटेड है, ये कुछ इशू है, ठीक है। हम देख लेंगे डैम सेफ्टी एक्ट जो 2021 में डैम सेफ्टी एक्ट जो लागू हुआ था, डैम सेफ्टी एक्ट बिल इंट्रोड्यूस लोकसभा इन जुलाई 2019 एंड पास बाय राज्यसभा इन दिसंबर 2021 एंड बिकम डैम सेफ्टी एक्ट 2021 में। डैम सेफ्टी एक्ट इसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है, एक बार जानकारी होना जरूरत है। व्हाट इज नीड टू बी डैम्स, क्यों नीड टू बी डैम्स, मतलब एजिंग डैम, जो एजिंग डैम है हमारा कंट्री में 500-200 के ऊपर डैम है, जो है इसके अंदर जो है 1100 डैम जो ऑलरेडी इज 50 ईयर्स ओल्ड है, इसके अंदर कुछ डैम तो 100 ईयर्स को ओल्ड डैम है। क्योंकि डैम पुराना हो उसका मेंटेनेंस जो है करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। एजिंग डैम होगा कई केस में अंदर जो फॉल्ट लगेगा पता बाहर से पता भी नहीं चलेगा,
और एक तो नंबर 1 है। और जो बहुत सारे डैम जो है काफ़ी पुराना होता है उसको जो वीक हो जाता है और मोर प्रोन टू है डिस्ट्रक्शन, ऐसा हो जाता है। लोअर सेल्फ लाइफ डैम जो है, डैम का सेल्फ लाइफ जो है काफ़ी छोटा डैम का तो और ज़्यादा प्रोन होता है, बड़ा डैम का तो ये, लेकिन सेल्फ लाइफ जो उसके बाद जो है इशू होता है। सिक्योरिटी थ्रेटन लाइफ सेविंग द ठीक सिक्योरिटी के लिए थ्रेटन होता है, इसके लिए डैम से जरूरत है। स्ट्रक्चरली vulnerable डैम, जो भी डैम है मेनी डैम है ऐसे vulnerable डैम है उसको दोबारा बनाना जरूरी है। मिटिगेटिंग द क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट, काफ़ी से क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट होता है, काफ़ी क्लाउड बर्स्ट हो जाता है, काफ़ी सारे डैम तोड़ भी जाता है। लास्ट ईयर में जो सिक्किम में ऐसा हुआ था, इसका भी जो है बहुत हुआ था। हैजर्डस इंफ्रास्ट्रक्चर जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड वर्क है, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग उसका जो उसके वजह से भी जो है डैम का जो नुकसान हो सकता है, इसके लिए डैम का सेफ्टी एक्ट जरूरत है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, व्हाट आर द साइलेंट फीचर ऑफ द डैम सेफ्टी एक्ट, जो ऑब्जेक्टिव क्या है, एक्ट प्रोवाइड द सर्विलेंस, इंस्पेक्शन, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द ऑल स्पेसिफाइड डैम अक्रॉस कंट्री, जितने भी सर्विलेंस करना इसको टीम भी बनाना है। इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म में इसको टीम भी बनाया था। 2 नेशनल लेवल बॉडी है और जो स्टेट लेवल बॉडी है, ठीक है। नेशनल लेवल पर NCDS और NDSA, नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी, 2 नेशनल लेवल में है, डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, आपको ऊपर बता रहा हूँ। और 2 स्टेट लेवल में जो SDSO और स्टेट कमेटी इसके लिए बनाया था। एक कमेटी का काम ही जो है इसको ऑपरेटिंग करना, इसका जो भी एक्शन लेना चाहिए उसको रिकमेंड करना। ऑब्लिगेशन ऑफ डैम ओनर्स, जो डैम ओनर्स है जिस स्टेट में रहेगा उसको क्या कहा, उसको फुल रिस्पॉन्सिबल फॉर सेफ्टी, कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन, मेंटेनेंस एंड सुपरविजन ऑफ डैम, ये सारी वर्क जो है जो डैम ओनर्स है उसको करना पड़ेगा। जो भी इशूज है कोई भी जो उसका जो भी एक्शन प्लान बनाना, केयरिंग और रिस्क असेसमेंट करना, डैम से इवैल्यूएशन करना, कोई भी जो इशू है रिस्क असेसमेंट करना है, इवैल्यूएशन प्लान करना, जो भी वर्क करना जो है डैम ओनर का काम है। जो भी इशू जाएगा उसको पेनल्टी जाएंगे। इसके बाद जुडिशिएशन आता है, आपको जरूरत नहीं। मेजर डैम जो है इसका तो डैम सेफ्टी आ गया, लेकिन क्वेश्चन जो आएगा मेजर डैम के ऊपर आएगा, ठीक है। मेजर डैम के ऊपर मैं ऊपर बता रहा हूँ, अब मेरा आपको सजेशन से आप डिटेल में जाके एक बार पढ़ लीजिए इसको। हाईएस्ट डैम जो है इसमें जो है टेरी डैम उत्तराखंड हाईएस्ट डैम है। लॉन्गेस्ट डैम जो हीराकुद डैम उड़ीसा का। ओल्डेस्ट डैम जो है कालांजी डैम जो तमिलनाडु ओल्डेस्ट डैम है। लिस्ट ऑफ ऑल मेजर डैम जो है मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, आप लिस्ट ऑफ मेजर डैम को पता होना चाहिए। क्वेश्चन इस टॉपिक को पढ़ाएंगे, ठीक। कुछ पढ़ के सुनाता हूँ। जो है तमिलनाडु जो है जो भवानी सागर डैम भवानी में, तुंद्रभागा डैम है कर्नाटका में, उत्तर प्रदेश में रिहान डैम है, माइथन डैम झारखंड में, ये सब कुछ डैम है। ये कहाँ का कौन सा डैम है आपको जानकारी होना चाहिए। क्वेश्चन आपको इस तरह आएंगे। मेरा सजेशन है जो है आपको जो जितने भी रिवर्स है कौन सा रिवर लोकेशन कौन से लोकेशन में क्या है वो एक बार पढ़ लीजिए। इसके ऊपर भी आपको कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए, ठीक है। ऐसे भी होते जो डैम और जो है लेक दोनों मिलाकर दे दिया क्वेश्चन, ऐसे भी हो सकते हैं। जो बात कर रहे थे क्वेश्चन से आप किस तरह क्वेश्चन है डैम के ऊपर, ये बात करें कौन सा फॉलोइंग जो है रिजर्वायर स्टेट कौन से स्टेट में बता रहा था। घाटापोड़वा जो है तेलंगाना, जो है गांधी सागर मध्य प्रदेश, ये जो कुछ इंदिरा सागर जो है आंध्र प्रदेश, और माइथन जो है छत्तीसगढ़ जो मैं बात कर रहा था। इसका जो कौन सा सही है वो बात कर रहे हैं। इसका आंसर है पेयर 1 इनके घाटापोड़वा जो रिजर्वायर लोकेटेड इन जो है कर्नाटका। दूसरा जो है सेकंड जो है पेयर सही है, गांधी सागर जो है इसमें मध्य प्रदेश में। पेयर 3 इज इनकरेक्ट, इंदिरा सागर डैम जो है लोकेशन इन द वाटर स्टोन जो मध्य प्रदेश में है। और पेयर 4 जो माइथन डैम जो करेक्ट है, इनकरेक्ट है, ये जो है झारखंड में है, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन अटेंड करना है तो आपको क्या का डैम किधर का है आपको डिटेल होना चाहिए। ये भी छोटा क्वेश्चन आया था, व्हाट इज द फॉलोइंग रिवर्स इन द तेरी हाइड्रोपावर कॉम्प्लेक्स लोकेटेड, ये रिवर्स बोला था इसमें, ठीक है। ये को जानकारी होना चाहिए, मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। एक क्वेश्चन आया था मेंस में, क्वेश्चन आया था सपोज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज थिंकिंग टू कंस्ट्रक्ट ए डैम इन ए माउंटेन वैली बाउंड बाय फॉरेस्ट एंड इनहैबिटेड बाय इथनिक कम्युनिटीज। मतलब कोई गाँव में कोई कंस्ट्रक्शन करना चाहता है, कभी डैम करना चाहता है, वहाँ पे बहुत सारी पेड़ पौधे लगा हुआ है और कम्युनिटीज भी है। व्हाट जो है नेशनल पॉलिसी शुड रिपोर्ट इट डीलिंग विद द अनफॉर्चुनेट जो है कॉन्स्टिट्यूंसी, मतलब कोई भी जो क्या का नेशनल पॉलिसी शुड रिसोर्ट कौन सा करना चाहिए, देखिए रिसोर्ट करना चाहते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द रन ओवर द हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, व्हाट इज डिफाइंड ऑफ एनी अदर हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। इस तरह के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, ठीक है।
चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट आर्टिकल चलते हैं। एक आर्टिकल काफ़ी लंबा हो गया और भी आर्टिकल डिस्कस करना है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल कार्बन फार्मिंग ऊपर है। व्हाट इज सम टेक्निक विद इन कार्बन फार्मिंग व्हिच कैन रिड्यूस ग्रीन गैस एमिशन। मेनली जो ग्रीन गैस एमिशन होता है उसमें मेन कंपोनेंट मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जो कि काफ़ी इम्पैक्ट है, जो ग्रीन हमारा ग्लोबल वार्मिंग में जो काम है जो इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से ऑलरेडी काफ़ी आर्टिकल डिस्कस होता है। ग्लोबल वार्मिंग वजह से जो है हमारा क्लाइमेट के ऊपर काफ़ी इम्पैक्ट होता है। ठीक है, तो वन ऑफ द मेथड इज कार्बन फार्मिंग, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड जो ग्रीन गैस एमिशन जो है वो काफ़ी रिड्यूस होता है। तो ये फोटो जो यहाँ पे देखेंगे, फोटो में जो क्या का मतलब कार्बन फार्मिंग क्या का रीजन की वजह कार्बन जो इसमें रिड्यूस मतलब एटमोसफियर में जो जाता है उस प्रोसेस को हम कम करेंगे तो कार्बन फार्मिंग होता है। ठीक है, एक तो है इसमें देखा जा रहा है जो है मैंशन जो स्टेबल वार्मिंग है, इसके ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, मैन्योर हो जब मैन्योर जो हो पे जब कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन होता है, कई प्रोसेस है जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन होता है। एक भी है जो घर में जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो चूल्हे फॉसिल फ्यूल यूज़ करता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है। ठीक है, घर में जो जो गाँव का आदमी जो वुडन जलाते हैं खाना बनाते हैं उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन होता है। ठीक है, कार्बन फार्मिंग जो है इस सब प्रोसेस के ऊपर अटैक करना पड़ेगा, इसमें ध्यान देना पड़ेगा तभी कार्बन फार्मिंग होता है। ठीक है, प्रोसेस एक बार देख लेते हैं। कार्बन क्या है, कार्बन जो के एनर्जी जो है करेंसी ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम, इसमें जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपेंड ऑन प्लांट फोटोसिंथेसिस, उसमें जो रिमूव जो कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमोसफेयर से मूव करके उसमें जो फल जो उसमें जो फ्रूट्स बाकी जो फूल फाइबर थे उसमें कन्वर्ट होता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, एग्रीकल्चर कार्बन एमिशन क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर कवर मोर देन हाफ ऑफ अर्थ और टेरिस्ट्रियल सरफेस, अर्थ हाफ के ऊपर टेरिस्ट्रियल सरफेस करते हैं, कॉन्ट्रीब्यूट रफली 1/3 ऑफ ग्लोबल जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन, मतलब जो 1/3 ऑफ दी ग्लोबल एग्रीकल्चर तो 1/3 ऑफ दी ग्रीन हाउस गैस एमिशन जो है उसका रिस्पॉन्सिबल एग्रीकल्चर। ठीक है, बाकी और क्या रिस्पॉन्सिबल और भी जो फॉसिल फ्यूल की वजह से मेजर होता है, फॉसिल फ्यूल है और जो व्हीकल्स है उसको कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन होता है। एग्रीकल्चर एमिशन इंडिया आर प्राइमरली फ्रॉम द लाइफ स्टॉक सेक्टर मतलब जो है जहाँ पे जो जलाते हैं वहाँ पे किसान और जो लोग वहाँ पे घर में खाना बनाते हैं, लाइफ स्टॉक जलाते हैं, स्टेबल वार्मिंग करते हैं, इस सारी सेक्टर में जो स्टेबल होता है। एंड यूज ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर का जो नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड यूज होता है। कार्बन फार्मिंग जो बात कर रहा है, कार्बन फार्मिंग सिस्टम एग्रीकल्चर मैनेजमेंट दैट हेल्प लैंड स्टोर मोर कार्बन, मतलब ऐसा कुछ सिस्टम्स है जिसकी वजह से लैंड जो कार्बन तक स्टोर करे मोर कार्बन, रिड्यूस अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशन रिलीज इन द एटमोसफियर। तो ऐसा कुछ सिस्टम है कार्बन फार्मिंग जो है जो फर्टिलाइजर है मतलब सॉइल है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा स्टोर करता है। ठीक है, और जो ग्रीन गैस एमिशन रिड्यूस कर देता है। It also in practice that are known improve the rate at which CO2 removed from the atmosphere and convert a plant material soil organic material, ऐसा कुछ प्रैक्टिस है जिसके वजह से कार्बन डाइऑक्साइड मतलब एटमोसफियर से रिमूव हो जाता है और जो है प्लांट मटेरियल ऑर्गेनिक मटेरियल में खाना उसमें जो फ्रूट्स में उसमें कन्वर्ट हो जाता है। कार्बन फार्मिंग में बात करेंगे फॉरेस्ट मैनेजमेंट, मेनली तो फॉरेस्ट जहाँ पे रहता है जो कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस हो जाता है तो फॉरेस्ट मैनेजमेंट मतलब डिफॉरेस्टेशन उसको अवॉइड करना पड़ेगा, इससे कार्बन फार्मिंग हो गया। मतलब परमानेंट जो लैंड कंजर्वेशन करना पड़ेगा, रिफॉरेस्टेशन और जो प्लांटेशन करना पड़ेगा, इम्प्रूव फॉरेस्ट मैनेजमेंट, इस सब से मतलब फॉरेस्टेशन ज़्यादा करेंगे तो उसको कार्बन फार्मिंग बाई डिफॉल्ट जो कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस हो जाएगी। ग्रासलैंड कंजर्वेशन, ग्रासलैंड जहाँ पे है ऐसा भी ना हो जहाँ पे ग्रासलैंड उसको कंजर्व करना, ऐसा भी नहीं जहाँ पे जो कमर्शियल डेवलपमेंट कई जगह कुछ फैक्ट्री बना दिया, कुछ कमर्शियल डेवलपमेंट हो गया, कई से जहाँ पे फॉरेस्ट एरिया में कभी इको टूरिज्म हो गया, ऐसे भी हो सकता है उसमें जो ग्रासलैंड रिड्यूस हो जाता है। कवर क्रॉप, बहुत से कवर क्रॉप जो है प्लांट कवर क्रॉप सॉइल rather than the purpose of behind harvested, they are planted after harvesting the main crops, they return more carbon soil sustain oil microbes, मतलब इसको अंदर ऐसे प्लांट है जो मतलब कवर मतलब सॉइल को कवर कर देते हैं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड सॉइल के अंदर रह जाता है। ठीक है, इसलिए ग्रीन हाउस गैस इमिशन रिड्यूस हो जाता है।
रिड्यूस सॉइल मैं मोटा मोटा बोल रहा हूँ, सॉइल टिलेज जो है नॉर्मली लूजन तो मतलब मिट्टी को लूज कर देते हैं। सॉइल टिलेज है उसमें क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड होता है इसमें, टिलेज भी है। रिड्यूसिंग द सॉइल डिस्टर्बेंस एंड यूजफुल टूल प्रोटेक्ट सॉइल ऑर्गेनिक मैटर, ये भी सॉइल टिलेज को यूज करना पड़ेगा। वेटलैंड, ये भी वेटलैंड को हमको रिजर्व, वेटलैंड तो रिस्टोरेशन करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कहीं वेटलैंड जो है कई शहर में जो पॉन्ड्स है तो वहाँ पर वेटलैंड को मिट्टी बुझा के वहाँ पे कहीं फैक्ट्री बना लिया, कहीं मकान बना लेते हैं। तो वेटलैंड जो है इंपॉर्टेंट नेचुरल कार्बन पोल सिंग एट वेटलैंड कंजर्व 14.5% सॉइल कार्बन। वेटलैंड जो 14.5% सॉइल कार्बन, ये भी एक मेथड कार्बन फार्मिंग, जहाँ पे वेटलैंड उसको प्रिजर्व करना भी है, ये भी वन ऑफ द प्रोसेस है। सिग्निफिकेंस है कार्बन फार्मिंग के जो मल्टी मोलेटन बेनिफिट्स, कई सारे बेनिफिट्स है। एग्रीकल्चर, एयर, फूड सिक्योरिटी, वाटर क्वालिटी, ये भी इम्प्रूव करना है। एक तो जगह मेजर जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन करना है। ऑफसेट कार्बन एमिशन, ऑफसेट कार्बन एमिशन भी रिड्यूस कर देते हैं। ठीक है, act as a intermediate mitigation strategy, increasing soil carbon of a range of co-benefit among the buying before the technology can help a transmission to zero carbon cycle. ये भी हेल्प तो रिस्टोरिंग कार्बन साइकिल, ये रिस्टोरिंग कार्बन हेल्प करता है। मेनली जो कार्बन जो फार्मिंग जो है, एक तो कार्बन जो है सॉइल का जो उसको रिस्टोर कर देता है, ग्रीन हाउस गैस एमिशन रिड्यूस कर देते हैं, वन ऑफ द मेजर मेजर कंपोनेंट है। चैलेंज तो है ही है, रिक्वायर जो पार्टिसिपेशन ऑफ जो लार्जर लेवल, मतलब हमारा जो डेवलपिंग कंट्री जैसे यंग इंडिया है, बांग्लादेश, इस कंट्री में लार्जर स्केल में डेवलप बहुत सारे अभी भी चैलेंजेस है, इसलिए कार्बन फार्मिंग अभी भी सक्सेस नहीं। लिमिटेड जो है बेनिफिट्स है, कई केस में ऐसे भी देखा जाता है। हाउएवर कार्बन फार्मिंग लाइकली टू मोर चैलेंजेस फॉर फार्मर इन हॉट एंड ड्राई एरियाज, हॉट एंड ड्राई एरियाज में भी काफ़ी सारी चैलेंजेस कंडीशन हो जाते हैं। मतलब जहाँ पानी वानी हो वहाँ पे चले जाते हैं। देखिए देखिए जहाँ पे गंगे से मतलब जहाँ पे, लेकिन हिल स्टेशन में कार्बन फार्मिंग इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है। मोर ओवर कार्बन फार्मर्स नॉट एबल टू अफोर्ड कॉस्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, बेनिफिट में जाती है कॉस्ट इम्प्लीमेंटेशन, इसका भी चैलेंज होता है। मतलब जो मेनली जो पॉलिसीज रिलेटेड है, गवर्नमेंट को सब पॉलिसीज करना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा, मतलब फार्मर्स को सब हेल्प करना पड़ेगा, तो अभी कार्बन फार्मिंग जो सक्सेस हो पाएंगे। नेक्स्ट आर्टिकल, इंडिया प्रेस फ्रीडम रैपिडली डिक्लाइन रिसेंट। प्रेस फ्रीडम का काफ़ी चर्चा में है। प्रेस फ्रीडम जो है अभी बताया कई सारे कंट्री में जो जहाँ पे स्ट्रॉन्ग कंट्री जैसे रशिया हो गया, चाइना हो गया, इंडिया भी हो, जो उसका प्रेस का फ्रीडम जो धीरे धीरे रिड्यूस हो जा रहा है। ऐसे चार्ट में देखेंगे जो प्रेस फ्रीडम इंडिया हैज करेंटली रैंक 159 आउट ऑफ 180 नेशन जो है, और उसमें 159 है। इंडिया के बाद रशिया भी है, चाइना भी है, बड़े बड़े कंट्री है। ठीक है, तो चार्ट में देखा इंडिया जो है पहले कितना, पहले 100, पहले जो 128 के रैंक में था, तो धीरे धीरे और रिड्यूस होते गए। बीच में 100 के आसपास चला गया था, मतलब 206 के आसपास, 206 टाइम में। सो रैंकिंग प्रेस इंडेक्स इम्प्लीमेंट दैट 2003 में, उसके बाद धीरे धीरे रिड्यूस होते गए। এখন ইন্ডেক্স ইন্ডিয়া প্রেস फ्रीडम इंडिया करेंटली कंपेरेबल टू द ऑक्युपाइड पैलेस्टाइन टेरिटरी यूई एब्सोल्यूट मोनार्सी, जहाँ पे एब्सोल्यूट मोनार्सी यूई है उस कंट्री जैसे है, मतलब मोनार्सी जहाँ पे जो एक तंत्र चलता है। ठीक है, जैसे हमारा तो डेमोक्रेटिक कंट्री है जहाँ पे एक तंत्र चलता है, मोनार्सी जानते हैं जहाँ पे प्रेस फ्रीडम जैसा नहीं, ऐसा ही है। यहाँ पे बड़ा करेंगे, देखेंगे कुछ कंट्री जो है टेबल में, देखेंगे कुछ कंट्री। रैंक 1 में नॉर्वे है, डेनमार्क है, स्वीडन, ये सब अच्छी रैंक में है। उसको साउथ अफ्रीका, नेपाल 34, उसके बाद ब्राज़ील है, मालदीव से भूटान 147, श्रीलंका 150, इंडिया में 159, यूएई में 160, रशिया, बांग्लादेश सब पीछे है, इजिप्ट, चाइना, ऐसे बड़े जो कंट्री है उसका अंदर प्रेस रैंक बहुत पोर है। लूजर एंड गेनर्स, लूजर एंड गेनर की बात करेंगे। अफ्रीकन, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक जो है पहले 2019 में 145 था, मतलब अभी 74, मतलब प्लस 69 हो गया। उसका इसलिए कंट्रीज है, इस्टोनिया जो है, ये जो कंट्री जो है गबोन है, बुल्गारिया जो है प्लस में, कई कंट्री में माइनस में भी है। ये सब कंट्री -40 से कंट्री होकर रिड्यूस में।
प्रेस फ्रीडम मीन जो है इज ए फंक्शनल प्रिंसिपल प्रेस फ्रीडम क्या बोले, प्रेस फ्रीडम फंक्शनल प्रिंसिपल दैट अलाउ जर्नलिस्ट एंड मीडिया ऑर्गेनाइजेशन टू ऑपरेट विदाउट कंसर्न ऑफ द गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। मतलब जो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, किसी का इंटरफेरेंस के अलावा जो फ्रीडमली काम करे, तो प्रेस है, पेपर है, फ्रीडम, किसी का दबाव में आकर ना, पॉलिटिकल लीडर्स का दबाव ना काम करे। फ्रीडम फ्रॉम सेंसरशिप है, एक्सेस फॉर इंफॉर्मेशन, इंडिपेंडेंटली काम करें, ठीक है। प्रोटेक्ट ऑफ सोर्सेज, प्रोटेक्शन सोर्सेज, जहाँ से उसको रिसोर्स मिलता है उसको प्रोटेक्शन करना। पॉपुलेशन, डाइवर्सिटी, अकाउंटेबिलिटी, ये सारी उसका जो एक्सपेक्ट है, मैं ऊपर बता रहा हूँ, इसका डिटेल आप पढ़ लीजिए। कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड, मेन तो कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड हमारा 19/1 जो है प्रेस को हमारे फ्रीडम एंड एक्सप्रेशन स्पीच और आर्टिकल एक्सप्रेस स्पीच दिया गया, ठीक है। लेकिन हमारा जो है एक भी ध्यान 19/2 ये भी जो फ्रीडम प्रेस इज नॉट द एब्सोल्यूट, ऐसे नहीं कोई फ्रीडम प्रेस जो कोई भी बोल देंगे, ऐसा नहीं है। ऐसा भी है जो कुछ पॉइंट है, मैटर रिलेटेड टू इंटरेस्ट ऑफ द सोवर्जिनिटी ऑफ इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, कंट्री का सोवर्जिनिटी इंटीग्रिटी है उसका जो है, उसका कोई इश्यूज आया तो वो 19 इसका इसमें जो है कानूनी कार्रवाई हो सकता है। सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, स्टेट का सिक्योरिटी, फ्रेंडली रिलेशन एंड फॉरेन स्टेट, पब्लिक ऑर्डर्स, डिफेंस एंड मोर्टालिटी ऑफ द रिलेशंस, कंटेम्प्ट द कोर्ट, डिफेमेशन, एक्साइटमेंट ऑफ द ऑफेंस, ऐसे कुछ है जो फॉरेन इंटरनेशनल रिलेशन है, सिक्योरिटी, ऐसा कुछ हम बात कर लेंगे तो भी प्रेस का जो उसको में गड़बड़ हो सकता है। इम्पोर्टेंस है डेमोक्रेसी एंड अकाउंटेबिलिटी, जो डेमोक्रेसी है, इंफॉर्मेशन डिसिमिनेशन से, चेक ऑफ पावर, ट्रांसपेरेंट अकाउंटेबिलिटी सब है, डाइवर्स वॉइस है, प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स है, ये सब पॉइंट्स है उसका जो है इम्पोर्टेंस है, ठीक है। ये तो ठीक है। व्हाट आर चैलेंजेस, क्या चैलेंजेस देखो, मेन जो लीडर नेता लोग हैं उसमें जो प्रेस का दावा देते हैं, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस है, लीगल एंड रेगुलेटरी कॉन्स्टेंट है, थ्रेट एंड वायलेंस का, कभी सेल्फ सेंसरशिप है, ओनरशिप एंड कंट्रोल, डिफेमेशन, लॉसिप, ये सब है, मतलब जो उसका प्रेस का जो चैलेंजेस है। तो फ्रेंड्स आज का लेक्चर मैं यहीं पे एंड करता हूँ, आज काफ़ी लेट भी हो गया, मैं इधर बाहर चला गया था। थैंक यू वेरी मच। अगर मेरा चैनल सही लगे तो लाइक शेयर कमेंट होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलेंगे कल। थैंक यू।